यूपी सरकार ने सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी दफ्तरों में 24 से 26 डिग्री एसी तापमान, मंत्री वाहनों में 50% कटौती और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे बिजली और ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सादगी की अपील का त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब समेत देश के 12 से अधिक राज्यों में तुरंत और बड़ा असर देखने को मिला है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी बड़े बदलाव दिखने वाले हैं। यूपी की योगी सरकार ने भी कार्य संस्कृति को पूरी तरह बदलने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़े फैसले लिए हैं। अब सरकारी दफ्तरों से लेकर निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों तक कामकाज का तरीका बदलने जा रहा है। इसका मकसद न केवल बिजली और पेट्रोल डीजल की बचत करना है, बल्कि प्रदूषण को कम करना और एक आधुनिक कार्यशैली को अपनाना भी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आह्वान के बाद यूपी में एसी से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक की नई पॉलिसी तय की है। यह निर्णय सीएम योगी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार को मंत्रियों के साथ हुई पहली बैठक में लिया है। आइए अब जान लेते हैं कि तय की गई पॉलिसीज में क्या क्या है। बता दें कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। अब 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अपनाया जाएगा। शासन प्रशासन में डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों का अधिकतम उपयोग हो और अंतर जनपदीय बैठकें, ट्रेनिंग प्रोग्राम और समिति बैठकें हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएंगी। साथ ही सचिवालय और निदेशालय स्तर पर सभी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य बिजली की अनावश्यक खपत रोकना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। वहीं सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट और अन्य संसाधनों का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दौरों को छोड़कर विदेश यात्रा से बचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने आह्वान किया कि मंत्रीगण हफ्ते में कम से कम 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और मंत्रीगण अपने वाहन फ्लीट को 50% तक कम करें। सीएम ने तय किया है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी भवनों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों, स्कूल और महाविद्यालयों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति तैयार की जाएगी ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। यूपी में नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों की आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को विशेष रूप से इस नई व्यवस्था से जोड़ने की योजना है और ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना भी हमारा और आपका दायित्व है। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह से ही देश के अलग अलग कोनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सत्ता के गलियारों से लेकर न्यायपालिका के स्तंभ तक सब एक सुर में सादगी का परिचय दे रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना हो या माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आज सरकारी गाड़ियों का सायरन शांत है और साइकिल की घंटी गूंज रही है। वीआईपी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी अब ई रिक्शा और 2 पहिया पैडल का सहारा ले रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से न केवल आर्थिक बचत होगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।